हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और ये जो रीडिंग है ये ऑल साइन वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरीके से मैच करेगा और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज करे और मे भी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी ना करे। ना करने का रीज़न यहाँ पर एक ही है कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाई है, तो एनर्जी मैच कहाँ से करेगी। और जिनको भी एनर्जी अलाइन मेरे साथ करना है ताकि आपकी एनर्जी मेरे को पिक हो पाए, आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो कर लेने हैं। आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि आप मेरे एनर्जी फील्ड में एंटर कर पाओ, मेरे फैमिली का हिस्सा बने। एंड उस पर्सन का, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम फर्स्ट इनिशियल लिखिए, नाम लिखिए। अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखिए, अपना इनिशियल या अपना नाम लिखिए, ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस रहे। ठीक है, ये सब कर लिया है आपने, तो अभी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। तब तक आपको क्या करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, अपने पर्सन का आपको नाम लेना है कि वो पर्सन, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अच्छा, मुझे ना, मैं रीडिंग से पहले ही कुछ एनर्जी जो फील कर पा रही हूँ वो आपको मैं ना बता दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आज की रीडिंग की पॉसिबिलिटीज़, या आप में से कुछ लोगों के बीच में ना परिवार को लेकर ही यहाँ पे प्रॉब्लम, या परिवार की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखा है। कार्ड शफल कर रही थी उस टाइम पे मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये किसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये एनर्जी आपकी मेरे साथ कनेक्टेड है और आप बने रहें। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है लेट नाइट थॉट्स में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, जो भी है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वी हैव, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, द हर्मिट। आपके पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है, मैं ये कार्ड्स को देखकर ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन मस्त मज़े में है। नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे कहीं से भी ये नहीं दिखाई दे रही है कि ये बहुत हैप्पी अपनी लाइफ जी रहे हैं या बहुत खुश है, ये पर्सन बहुत हैप्पी है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कार्ड्स खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड वी हैव टावर और द हर्मिट का कार्ड, जो एक आइसोलेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वी हैव, ठीक है, जो कि कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे और मैं आपको डीपली बताऊंगी इन सब चीज़ों की मीनिंग और आपके पर्सन की एनर्जी लेट नाइट क्या है। उससे पहले कुछ नंबर्स एंड साइन मुझे दिख रहे हैं, वो आप देख लीजिए। 10 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, या 10 महीना, मतलब अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। माइट बी 1 नंबर बन रहा है तो कुछ लोगों के लिए जनवरी या 1 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 और 16 या 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1, ठीक है। और स्प्रिंग मंथ की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। ठीक है, इसके अलावा राशियाँ मैं बता दूं तो राशि यहाँ पर लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। मे बी आप किसी एयर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है अर्थ एलिमेंट में। इसके अलावा वी हैव पाइसेस एंड वृश्चिक राशि एज वेल, इसकी भी एनर्जी है। एंड कर्क राशि भी कुछ लोगों के लिए हो सकते, बट स्पाइसेस एंड वृश्चिक की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, और और क्या है यहाँ पे, हाँ बस यही है। तो चलो अभी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं।
लेट्स सी, आज हम इस डेक से क्लैरिफाई करने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी फैमिली का ही कार्ड डिनोट कर रहा है। मुझे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि परिवार की वजह से, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ है, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ये तीनों सिचुएशन में ही परिवार का रोल ज़्यादा हो जा सकता है। जैसे कि आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली परिवार की वजह से इनको डिसहार्टेड होकर, नामर्जी होने के बावजूद भी इनको आपसे दूरी बनानी पड़ रही है, ठीक है। या तो इनके स्पाउस को यानी हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, या फिर यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को ना अब आपके साथ ये रिलेशनशिप को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हैं, जैसे वो अपने परिवार और आपके बीच में दोनों को तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। सेकेंड, अगर ये जो पर्सन है ये अपने परिवार यानी कि अपनी माँ बाप की वजह से या कोई सिबलिंग की वजह से या परिवार के लोगों की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, फैमिली मैटर है यहाँ पर, उनके लिए अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुशी खुशी इस रिलेशनशिप को तोड़ा है या खुशी खुशी अपने परिवार की बातों को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर अपने परिवार को चूज किया है तो उनके मन में एक बात चल रहा है कि शायद उनको लगता है कि मतलब भगवान को भी यही मंजूर था, परिवार ने जैसा उनको बोला है वैसा वो कर रहे हैं, तो उनको एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए। अगर भगवान चाहते तो शायद उनको लगता है कि फिर ये नौबत नहीं आती, बट हाँ, आप में से किसी के पर्सन की एनर्जी है कि उनको लग रहा है कि शायद ये जो दूरी है वो इसलिए आई है या इसलिए आप दोनों के परिवार वाले नहीं माने या उनकी फैमिली नहीं माने क्योंकि मे बी आप लोग डेस्टिनी में नहीं लिखे हैं। दूसरा ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो, अगर आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हो, एक दूसरे के भाग्य में लिखे हो, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन इस वक्त ना ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सब कुछ ना डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है, लक के ऊपर छोड़ दिया है, और उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन इस वक्त एक्ट कर रहे हैं। गो विद द फ्लो ये पर्सन इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के पर्सन जिनके फैमिली को लेकर मतलब प्रॉब्लम है, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इनको किसी को लेकर, परिवार में किसी को लेकर या किसी के साथ ये ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ इनको कहीं जाना पड़ सकता है, या कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, कहीं ट्रैवल को भी लेकर आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड वी हैव मून का कार्ड। लेट नाइट थॉट की बात कर रहे हैं, रात की एनर्जी यहाँ पर है। पाइसेस एनर्जी मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या तो आपकी राशि है या आपके पर्सन की राशि है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अंदर से आपके पार्टनर खुश नहीं है। मून का कार्ड इमोशनल होने को दिखाता है, मून का कार्ड मन खराब होने को दिखा रहा है, यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर है, आपसे दूरी बना रहे हैं, या चाहे उनके ही साइड से आपको ब्लॉक कर दिया गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि अगर इनका मन खराब है तो ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका जो मन कह रहा है आप वही करो, है ना। कुछ कंडीशंस ऐसी बीच में आ जाती है जिसकी वजह से इंसान कई बार अपने मन को मारने की कोशिश करते हैं या मन जो कह रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग
ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास आगे का कोई समाधान ही नहीं है। बात कर लेंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगी, लेकिन आगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। आगे क्या बोल के उनके पास खुद क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपसे बात करके भी क्या करेंगे। अभी तो दिल को सुकून या तसल्ली या आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि अगर ये आपसे बात करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली इनको आपको आगे के लिए क्लैरिटी देनी पड़ेगी, जो कि इनके पास अभी खुद नहीं है। तो ये आपको क्या क्लैरिटी देंगे, ये खुद इस सोच में है कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा आने वाला कल, ये खुद नहीं देख पा रहे हैं क्लियर। इनको नहीं पता है कि आने वाला कल कैसा होगा, आपके साथ हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या हो सकता है। ये इस वक्त कोई भी पॉसिबिलिटीज आपके पर्सन को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपको मिस करने की एनर्जी या आपका उनकी लाइफ में ना होना, ये बुरी फीलिंग उनको दे रहा है, ये उनको बुरा फील करा रहा है, बुरा एहसास करा रहा है आपका ना होना, यानी कि आपका एक एब्सेंस इस व्यक्ति के लाइफ में ज़रूर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की लाइफ में आपका एब्सेंस इस पर्सन को, इस व्यक्ति को महसूस नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों निकल कर आया है, क्या सोच रहे हैं वो लेट नाइट थॉट्स में। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड इमोशंस को बता रहा है, ये कार्ड फीलिंग्स को बता रहा है। कई बार आपके पर्सन का मन या दिल ये कहता है यार चलो जो होगा ना देखा जाएगा, उसको कमिटमेंट दे देता हूँ, या मुझे इसके साथ रहना है, उसको मैं ऑफर कर देता हूँ। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है उनको कि जो होगा वो देखा जाएगा, पर कई बार उनको ऐसा महसूस होता है कि जो ये इनका एक्शन होगा ना, उसका जो परिणाम निकलेगा ना, पता नहीं उस परिणाम को ये हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी तरह की प्रॉब्लम्स को, किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स को। हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स ना आए, ठीक है, आपके पर्सन को लगता हो सकता है कि ये जितना सोच रहे उतना बुरा सिचुएशन ना बने, या सिचुएशन इतना ज़्यादा बुरा बन जाए कि कभी चीज़ों को वो ठीक ना कर पाए। मतलब कि हो सकता है कि परिवार के साथ इनके तालमेल खराब हो जाए, या सिबलिंग्स के साथ चीज़ें खराब हो जाए, या ऑलरेडी इनके लाइफ में कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स है जिसके वजह से भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं। तो उनको लगता है कि इस वक्त हालात और सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि वो दोनों चीज़ों को यस ठीक करके नहीं रख पाएंगे। पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज वी हैव एम्प्रेस का कार्ड, आपके पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है आपसे प्यार क्यों है, आपके पर्सन को पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बहुत अच्छे पार्टनर हो। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को शायद शादी से पहले या शादी के पहले की एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, इमोशंस तो है इस व्यक्ति के दिल में, लेकिन इस इमोशंस के लिए मुझे लगता है कि पर्सन बहुत कुछ ऐसा करते नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है, एक तो परिवार है, दूसरा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ना आप खुद का ध्यान रख सकते हैं, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी आप एबिलिटी है कि आप अपने अकेले खुद सर्वाइव कर सकते हो। आप शायद में भी उनसे ज़्यादा आपका इनकम है, आप अर्न करते हैं, ठीक है, या आपके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो आपके पर्सन को लगता है ना कि उनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारे मामलों में आप उनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। उनको ऐसा महसूस होता है, उनको लगता है कि आप बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो आप अपने आप को भी खुश रख पाओगे, आप अपने आप को भी हैंडल कर लोगे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि देखो आपके पर्सन को ओके कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, वर्ल्ड का भी कार्ड दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगेन वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात भी करना चाहते, क्योंकि देखो इमोशंस की ऐसी चीज़ होती ना कि लाख प्रॉब्लम हो, हमें पता है कि देखो एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ, जैसे हमें कोई पता है कि हमें कुछ बीमारी है, शुगर है मान लेते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि ये मीठा जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन
हमारा मन, कई बार हम बहुत कंट्रोल करते हैं और मन मान भी जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं मानता है और हम रूल को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि अपने मन को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सही नहीं होगा, लेकिन कई बार मन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चीज़ें कर लेता है जो चीज़ हम अपने आप को रोक रहे थे, मना कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का इमोशंस इतना ज़्यादा बहेगा कि ये पर्सन जो अपने आप को रोक रहे हैं वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन यानी कि आपको कॉल कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये बात करके आपको वो ऑफर या वो चीज़ आपको ना दे पाए जो आप एक्सपेक्ट करोगे या आप जो चाहोगे। ठीक है, मे बी आपको कमिटमेंट ना मिले, लेकिन यूनियन कह लो या बात करना कह लो, इस व्यक्ति का मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन की इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो करेंगे और ये पर्सन आपसे बात करेंगे। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर एक चीज मैं जो देख रही हूँ, आपके पर्सन जो है वो आपको ऐसा मानते हैं जो उनको कंप्लीट करता है। आप एक ऐसे पर्सन हो उस व्यक्ति के लाइफ में जो उनको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और हो सकता है कुछ केसेस में आप इस पर्सन के लिए काफ़ी लकी भी रहे हो, काफ़ी आपके रहने से इस व्यक्ति के जीवन में चीज़ें अच्छी भी हुई है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना चाहते हुए भी समय बार बार जैसे इनको आपकी याद दिला देता है। ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन किसी और की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर से कुछ ऐसा होता है कि इस व्यक्ति को आपके साथ वो पल रिक्रिएट हो जाते हैं या वो पल इनको रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये किसी को डेट करने गए या बात करते हैं तो आपके साथ बिताए हुए वो पल, वो मोमेंट्स उस पर्सन को याद आने लग जाते हैं या याद आते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे अपना मन भटकाने की कोशिश करे तो भी ब्रह्मांड, यूनिवर्स, चीज़ें इनको आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होने दे रही है। कुछ ना कुछ आपके जैसा आप मतलब बेसिकली आपकी याद दिला रहा है इस पर्सन को। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को आपसे इमोशनली खुद को दूर करना। हालांकि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन कोशिश एक साइड कर रहे हैं कि आप चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जा रही है जो इनको फिर से 4 कदम पीछे लेकर आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, जो कि ये बता रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन भी है आप दोनों के बीच में। इसके चांसेस दिखाई दे रहे, या तो आपने ब्लॉक कर दिया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार की वजह से ही, परिवार के कहने पर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। मे बी इनकी मदर की वजह से या फादर की वजह से, या सिस्टर है कोई, या कोई और मतलब स्पाउस है, कोई इंसान है जिसके वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आपके साइड से किसी भी तरीके का मैसेज आए, कोई आप ग्रीटिंग भी इस पर्सन को आप सेंड करो। ठीक है, एंड आपके पार्टनर को पता है ऐसा फील होता है कि देखो, परिवार से लड़ना, इनको लगता है कि वो एक व्यक्ति से लड़ सकते हैं, ठीक है, ताकत के साथ वो आपके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो अपने पूरी परिवार के साथ नहीं लड़ सकते हैं। परिवार में तो बहुत लोग होंगे ना, परिवार में सिर्फ एक इंसान नहीं आता कि मुझे बस इससे ही लड़ना है। परिवार का मतलब 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग हैं वो लोग आएंगे। दूसरा पता है क्या, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मान लो परिवार के अगेंस्ट ये चले भी जाते हैं, ठीक है, तो इनको लगता है कि फिर इनके परिवार की जो इज्जत है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी। मे बी ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मे बी अभी भी इनका कनेक्शन कुछ विलेज से हो सकता है, गांव से हो सकता है, ठीक है, या ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आपके पर्सन बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से ये चीज़ें हैं कि अगर इन्होंने आपको चूज़ कर लिया ना तो मीटिंग्स बैठ जाएगी, लोग इनके परिवार के ऊपर भी अलग गलत बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये इसलिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या लोगों की बातें इनको सुनना पड़ेगा।
तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, जिसके वजह से ये काफी दूरी बना के आपसे रखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं, अच्छा महसूस करते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि बहुत तकलीफ में ये पर्सन दिख रहे हैं। बहुत तकलीफ यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करती है, या तो इस व्यक्ति के कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं जो कि इनको अंदर से कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो पूरा करना पड़ रहा है। जैसे मान लो इनके ऊपर बहुत लोड है, काम करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको काम करना है, ऑफिस जाना है, बिकॉज इनको बिल्स पे करने हैं। ठीक है, इनको ब्रेड एंड बटर देने वाला कोई इंसान नहीं है, इनको खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, और साथ में और भी लोगों को हो सकता है कि खिलाना हो। तो एक प्रेशर की एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर दिखाई दे रही है, या तो करियर का इस व्यक्ति को मतलब करियर का प्रेशर है, एंड लवर्स का कार्ड जो कि ये बता रहा है कि अपने आप को आपसे दूर रखने के भी प्रयास में ये पर्सन दिख रहे हैं। ये भी हर्ट है या ये परेशान है, लेकिन ये आपसे, मैंने बोला ना कि दूर रखने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को भटकाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। कमिंग बैक, ओ 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत की एनर्जी, मुलाकात की एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आप लोगों का किसी एक्स पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो, कोई और एक्स भी हो सकता है, और मे बी कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। ठीक है, किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात, बातचीत, मीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये आपके पार्टनर के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुराने लोगों से आपकी मीटिंग होती है, और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि इस पर्सन का एक्शन, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत दिन तक रोक पाएंगे या खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें, टावर की एनर्जी क्यों है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। द हैंग्ड मैन, यहां पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ये सोच रहे हैं कि चीजें आपके तरफ एक्शन लिया तो खराब हो जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना आपके पर्सन को ये भी एहसास होगा आपके नहीं होने से कौन सी उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जा रही है। फिर भी तो वो 8 ऑफ सॉर्ड्स में ही है ना, आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो है ना, चाहे परेशानी कहीं से भी आ रही, लेकिन परेशानी तो नहीं खत्म हो रही ना। ऐसा तो नहीं आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी परेशानी खत्म हो गई, परेशान तो ये है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ना ये थॉट प्रोसेस होगा, ये सोच होगी कि फिर मैं अपने आप को ही खुश कर लूं और बाकी परेशानी को होगा तो देखा जाएगा, ऐसा कुछ आपके पर्सन के माइंड में होने वाला है। और मुझे एक और चीज भी लगता है कि आपके पर्सन को ना कोई अब तक रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, यानी कि कोई रोकने की कोशिश कर रहा था, या किसी डर से ये पर्सन, मुझे लगता है कि खुद को रोक रहे थे। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर पता है क्या दिख रहे हैं क्या करते हुए, आपके पर्सन ना वो एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये रास्ता बनाना शुरू करेंगे, यानी कि ये चीज़ों को फिक्स करने की शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। किसके लिए, आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये एफर्ट्स डालने को बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, और एफर्ट्स डालने से पहले जो प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, वो एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी ये समझ में नहीं
आ रहा है कि वो क्यों आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या क्यों वो आपके बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उनको आपके साथ कनेक्ट होना है, उनको आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहिए, उनको आपके साथ जुड़ना चाहिए, या आपके बिना इनका मन क्यों नहीं लग रहा है। ये आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस वक्त आपके पर्सन को आपकी कमी का एहसास हो रहा है, या ये इनका दिल आपको पाना चाह रहा है। ये आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनके मन में है कि सब चीज़ें सही हो जाए। जो उनके मन में था ना कि चलो टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इस व्यक्ति के मन में ये चेंजेस आएगा कि ऐसे ही चीज़ें ठीक नहीं होगी, इनको भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इनको ये इंसाइट मिलेगी, मतलब इस व्यक्ति को नॉलेज होगी, इस व्यक्ति के अंदर रोशनी आएगी। ये हर्मिट का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को एनालाइज करना, एक्सपीरियंस गेन करना, चीज़ों को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़े दिन बाद ये चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं, मुश्किल है इनका आपके बिना रह पाना, और इनको आपसे दूर रहने में ज़्यादा एफर्ट्स ना डाल के बल्कि आपके साथ रहने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लेट नाइट थॉट्स में दिख रही है। सो आई विश कि आपके पर्सन इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाए, उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, वो जो रास्ते ढूंढ रहे हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के। सो ये है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।